से परमानंद की प्राप्ति होती है। अब प्रवचन सुनने के कुछ दिन के बाद राजा भरथरी का एक ख्याल आया। कहते, हे मन, हे फलाना, हे भरथरी, तुमने तो संसार के सारे सुख भोग लिए, कुछ शेष रहा नहीं है, अब क्यों नहीं परमानंद की प्राप्ति करे, है ना। तो परमानंद की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? संन्यास, है ना, संन्यास। अब संन्यास लेना है तो संन्यास उन्होंने ले लिया और लेके कमंडल लेके, जोरी कमंडल लेके घूमने लगा नगर नगर, ध्यान करना, नगर नगर घूमना, संन्यास। एक दिन वो बाजार के किसी चौराहे से गुजर रहे थे। आप देखेंगे गांव में चौराहे पर क्या करते हैं लोग, सेल बना के बेच रहे होते, जिलेबी बना के बेचते, पकौड़ा बना के। वैसे चल रही थी, सुबह का समय था, सूरज के लाल किरणों के साथ वो निकले थे, तो देखते हैं कि हलवाई चौराहे पर जिलेबी तल रहा है। हलवाई जिलेबी तल रहा तो देखकर उस सन्यासी का मन हिल गया, जिलेबी खाने को, है ना। जाके दुकान के आगे खड़ा हो जाता है, ठेले के पास। एक दो ग्राहक निपटाने के बाद दुकानदार पूछता है, महात्मा क्या चाहिए, बोलो। तो उसने कहा, जिलेबी खाना है, जिलेबी चाहिए, कितना तौल दो। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं समझता हूं कि उसकी महात्मा की परीक्षा थी वो, नहीं तो उस जमाने में तो लोग महात्मा को पूजा करते थे, है कि दे देते थे। लेकिन उसने कहा कि पैसा नहीं है तो मैं मुफ्त में जिलेबी नहीं देता हूं। तो उसने कहा कि अगर मुझे खाना है तो काम करो। कहाँ क्या काम करें? तो सामने कोयला पड़ा है, उसको तोड़ो, उसकी मजदूरी में जो तुम्हें मिलेगा जिलेबी ले लेना। अब झोली कमंडल रख करके कोयला तोड़ने लगा। देखिए, कोयला तोड़ने लगा, हाथ लाल हो गया, पसीना पसीना हो गया, कपड़ा जो गेरुए कपड़े काले हो गए। 2 घंटा तक तोड़ने के बाद थक गया। कभी एक तिनका हिलाया नहीं व्यक्ति, आज कोयला तोड़ने के लिए उतर गया। देखिए, आसक्ति ऐसी आई। फिर कहता, अरे भाई तुमको जो देना है दे दो, नहीं देना मत दो, अब हमसे नहीं होगा। उसने 4-6 जिलेबी दे दिया, अब चला। सोचता है खाएं, फिर सोचता है कि नहीं, चलते हैं आगे, कोई तालाब मिलेगा तो हाथ मुंह धुलाई करेंगे, और करके फिर भगवान को भोग लगा के खाएंगे। तालाब मिला उसको 1-2 किलोमीटर जाने के बाद, हाथ धुलाई करके बैठा, सामने रखा, प्रभु भोग स्वीकार करें। तब उसकी चेतना जागती है। ये जागे तब, हे भरथरी, हे सन्यासी, तुमने क्या कर दिया? तुमने परमानंद की प्राप्ति के लिए, सोचिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए तुमने राजमहल का परित्याग कर दिया, 56 प्रकार का व्यंजन का त्याग करके आपकी जिलेबी में फंस गया। जिलेबी में फंसना क्या है ऐसा जिलेबी में? चिंतन की विषय है। आप चिंतन से देखिए, उसमें 2 ही तो चीज है, मैदा और चीनी, हो गया ना। अब मैदा भी सड़ा हुआ,
जब तक जिलेबी का आटा सड़े नहीं, खाटा ना हो, तब तक जिलेबी नहीं बनेगा।